विशेषतर धर्म है ये भरत जी का धर्म है। भगवत पारतंत्र, भगवत पारतंत्र का मतलब हम भगवान के परतंत्र हैं, ये सदा हमें अनुभव करना चाहिए। हम कभी स्वतंत्र नहीं और किसी भी प्रकार से हम स्वतंत्र नहीं। भगवान की परतंत्रता का अनुभव करना ये पारतंत्र है। और भरत जी ने कभी अपने को स्वतंत्र नहीं माना, अपनी स्वयं की इच्छा को कभी उन्होंने रखने का प्रयास भी नहीं किया। चित्रकूट की धरती पर भरत जी की भक्ति को देख करके भगवान ने कहा, भरत यद्यपि पिता का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है, परंतु तुम्हारे प्रेम को देखकर, तुम्हारे समर्पण को देख करके मैं अब बोल नहीं पा रहा हूं, संकुचित हूं। भरत अब तुम जो कहो मैं करने को तैयार। भरत जी ने देखा, अरे मेरे प्रभु को संकोच हूं, मैं तो सदा इनके परतंत्र हूं, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो परतंत्र हूं। और मेरी परतंत्रता यही कहती है कि इनको जो रुचि हो, इनको जो अच्छा लगे, जो इनको प्रिय हो वही मुझे करना चाहिए, मैं तो सदा इनके परतंत्र हूं। अंत में भरत जी ने कहा, प्रभु आपकी जिसमें प्रसन्नता हो वो आप करो, मेरी चिंता मत करो। आपकी प्रसन्नता, आपकी रुचि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं तो आपका परतंत्र हूं। इसके पहले तक भरत जी ने उस पारतंत्र का अनुभव नहीं किया। चित्रकूट में जाकर के ही उनको इस पारतंत्र का जब अनुभव हो गया तो हृदय की वेदना कम हो गई। बोले, ठाकुर सर्वसमर्थ हैं, हम तो इनके अधीन हैं, इनकी अगर इसी में प्रसन्नता है, यही लीला करना चाहते हैं तो मैं अयोध्या लौट जाऊंगा। और पादुका लेकर के श्री भरत जी लौट आए और अपने को ठाकुर के परतंत्र ही अनुभव करते रहे। ये पारतंत्र जो है ये विशेषतर धर्म है। हम भगवान के परतंत्र हैं, लेकिन आज हम भगवान के परतंत्र हैं ये नहीं सिखाया जाता। सिखाया तो ये जाता, तुम स्वतंत्र हो, तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, तुम्हें स्वतंत्रता दी जा रही। काहे की स्वतंत्रता दी जा रही? कहां जीव स्वतंत्र है? किसी अर्थ में स्वतंत्र नहीं। अपनी इच्छा से तो आप सोने में भी स्वतंत्र नहीं हो। बिस्तर पे सोने जाओ तो नींद ही नहीं आती, चाहता है व्यक्ति सो जाए, नींद नहीं आती। आप सोने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो। मरने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हो? बोले, महाराज हम कहीं भी मर जाएं। बोले, मर के देखो, मर के देखो तो पता चलेगा। अगर बच गए, नहीं मरे, तो फिर तुम्हारे ऊपर मरने में तो मरने का प्रयास किया, उसमें जो दुख हुआ सो तो हुआ ही हुआ, और मरने का प्रयास करने के बाद अगर बच गए तो तुम्हारे ऊपर आत्महत्या का मुकदमा भी लगेगा। कहां स्वतंत्र हो? मरने के लिए भी स्वतंत्र, पैदा होने के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे। अगर स्वतंत्र होते तो काहे को किसी सामान्य व्यक्ति के घर में पैदा होते? सीधे पैदा होते, जहां पैदा होते ही अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बन जाते, चकाचक माल मिलता। लेकिन कोई स्वतंत्र नहीं। ईश्वर ने जहां पैदा कर दिया वहीं पैदा होना। जिस कुल में, जिस घर में, जिस स्थिति परिस्थिति में, क्योंकि जीव पूर्ण रूप से भगवान के परतंत्र है। इस पारतंत्र का हर क्षण अनुभव करते रहो तो कहीं कोई दुख नहीं। भरत जी ने इस पारतंत्र धर्म का अनुभव किया, ये विशेष तर धर्म। और जो सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न लाल जी, इनका धर्म, बोले इनका धर्म विशेषतम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म, और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म, सर्वोपरि धर्म। ये विशेषतम धर्म क्या है? तो आचार्य चरण कहते हैं कि भागवत शेषत्वम। इसके पहले भगवत शेषत्व की बात आई। लक्ष्मण जी का धर्म भगवत शेषत्व है और शत्रुघ्न जी का बोले भागवत शेषत्व। हम भागवतों के शेष हैं, ये उससे भी ऊंची स्थिति है। भागवत माने भगवान के भक्त, हम भगवान के भक्तों के हैं, भगवान के भक्तों के हम विधेय हैं,
भगवान के भक्त मुझे जैसे रखे मैं उसी प्रकार रहूं। मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व भगवान के भक्तों के लिए समर्पित है। ये भावना जो है ये भागवत शेषत्व है और ये वैष्णव भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्तमाल का यही सिद्धांत है। भक्तमाल के सिद्धांत में भागवत शेषत्व ही बताया जाता है। हम भगवान के भक्तों के शेष हैं और ये अंतिम उपाय है। कर्म से मुक्ति मिलेगी, ज्ञान से भी मुक्ति मिलती है, भक्ति से भी मुक्ति मिलती है, राम नाम जप से भी मुक्ति मिलती है, अयोध्या काशी में प्राण त्याग करने पर भी मुक्ति मिलती है। मुक्ति के बड़े साधन बताए गए, लेकिन कोई साधन अगर जीवन में न हो सके तो आचार्य जन कहते हैं किसी भगवान के भक्त के अधीन होकर के तुम अपना जीवन व्यतीत कर दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के भक्तों के अधीन रहना सीख लो, ये भागवत शेषत्व है। बोले महाराज हम कुछ नहीं करेंगे फिर भी मुक्ति मिल जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। कहते हाँ, भगवान के भक्त जिसको छू दें, जिसको अपना मान लें, जिसके प्रति भगवान के भक्तों का अपनत्व हो जाए, वह व्यक्ति भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, जिसको वो छू दें अपने हाथों से, महाभागवत भगवान के परम भक्त जिसको छू दें अपनत्व की दृष्टि से, वो भी भगवान के चरणों का अधिकारी है। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा, जिसको अपनी आंखों से देख ले। स्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः, जो अस्थावर प्राणी है वो भी मुक्त हो जाए, भगवान के जो भक्त हैं, बंधु बांधव हैं, उनकी क्या बात है। ये भागवत शेषत्व, हम भगवान के भक्तों के अधीन हैं। इसीलिए शत्रुघ्न जी ने कभी राम जी के पीछे जाने का प्रयास नहीं किया। राम जी जंगल में जाएं तो जाएं, कोई मतलब नहीं। राम जी मिथिला जाएं, विश्वामित्र जी के साथ जाएं, शत्रुघ्न जी को कोई मतलब नहीं। शत्रुघ्न जी तो भरत भैया के पीछे हैं। क्यों? बोले भरत जी भगवान के भक्त हैं। ऐसे भक्त के अधीन होकर के उन्होंने जो जीवन व्यतीत किया, इसका नाम भागवत शेषत्व है। ये विशेषतम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे यहां वैष्णव भक्ति में यही बताया जाता है कि भगवान की भक्ति का फल है भगवान के भक्तों में हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए, भगवान के भक्तों में हमारी दृढ़ निष्ठा हो जाए, और ये भी फिर भगवान की ही भक्ति बन जाती है। भगवान ने स्वयं कहा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं सातों सम मोहिमय जग देखा, सारे संसार को मेरे ही रूप में देखो, मोहिमय जग देखा। लेकिन विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक मेरे भक्तों में तुम्हारी निष्ठा। ये मुक्ति का अंतिम उपाय माना गया, विशेषतम धर्म। और हमारे यहां तो आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जब अंतिम उपदेश देते हैं तो यही देते हैं। जब भगवत धाम जाने लगे आचार्य चरण, तो शिष्यों ने पूछा हमारे लिए क्या आज्ञा है? सब शिष्य घेर करके बैठ गए और आचार्य चरण ने तिथि घोषित कर दी थी, अब मुझे वैकुंठ जाना है, तैयारी करो। शिष्यों ने कहा महाराज आप वैकुंठ पधारेंगे, हमारे लिए आदेश क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो आचार्य चरण ने कहा कि श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम श्री सस्थले स्वन्वहम। पहला काम ये करो कि वेद वेदांत को पढ़ करके, इसका स्वाध्याय करके, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और इसका व्याख्यान करके लोगों को समझाओ। पहली आज्ञा दिया। बोले महाराज ये हम नहीं कर पाए तो, इतनी बड़ी विद्वत्ता न हो, इतना ज्ञान न हो तो ये काम कैसे संभव होगा? बोले तो ठीक है, अगर ऐसा संभव नहीं है तो द्रविड़ागम प्रवचनम, लोक भाषा में जो संत महापुरुषों ने भगवान का गुण गाया है उस गुण का वर्णन करो, गाओ, भगवान का गुणानुवाद करो।
बोले महाराज ये भी अगर ना हो पावे तो क्या करें? तो कहते हैं श्रीशस्थले सुन्वहम, भगवान के किसी पवित्र धाम में जाकर के निवास करो, कल्याण हो जाए। अयोध्या मथुरा माया कहीं भी। बोले महाराज ये भी संभव न हो, नहीं सामर्थ्य है कि हम किसी धाम में जाकर के बस सकें, क्योंकि धाम में रहने के लिए भी संसाधनों की जरूरत है। बोले तब क्या करें? तो अंतिम उपाय बताते हुए आचार्य चरण ने कहा, यदवा भागवताभिमान बसति सार्थद्वयोच्चारण। किसी भगवत भक्त के अधीन होकर के रहना सीख लो, भगवत भक्त के अधीन अपने जीवन को कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। यही अंतिम उपदेश दिया है भगवान रामानुज। यद्वा भागवताभिमान बसति सार्थद्वयोच्चारणम, और द्वय मंत्र का उच्चारण करते रहो। आचार्य के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ उसका उच्चारण करते रहो और किसी भक्त के अधीन अपने जीवन को कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये अंतिम उपाय बताया है। तो ये धर्म जो है भागवत शेषत्व, यह धर्म श्री शत्रुघ्न लाल जी का धर्म है। 4 रूपों में प्रकट होकर के भगवान ने इन 4 धर्मों की स्थापना की। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। यही चारों रूप में भगवान के अवतार का प्रयोजन है।